कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं क्लास का जो अध्याय 3 है उसमें पेज नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली जो वीडियोस हैं वो मैं लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक हम कर चुके हैं। पार्ट नंबर 1 और 2 आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मापन इकाइयाँ, मापन का मतलब नापने वाली, ठीक है। इसमें क्या बोलते हैं, हम कुछ वर्षों से एक मापक यानी रूलर, जिसको हम फुट्टा भी कहते हैं, के उपयोग द्वारा लंबाई मापना देख चुके हैं। कि हमने देखा था कि हम कोई भी लंबाई नापते हैं फुट्टे से नापते हैं। हम यह भी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपने जैसे ये फुट्टा देखा था, हम जो हम आप लोगों के पास होता है, आप स्कूल में भी लेके जाते हो ज्योमेट्री क्लास में, उसमें क्या होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पर 1 2 इस तरह लिखे होते हैं। ये हमारा होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और इसके बीच में आपने देखा होगा ऐसे 3 और एक थोड़ी सी लंबी लाइन, फिर एक ऐसे लाइनें होती है। ये दूरी है, ये हमारी होती है 1 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मिलीमीटर ये होती है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 सेंटीमीटर होती है। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है हमारे 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। आपको ये अच्छी तरह याद करना है कि 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये हमेशा, आप कितने बड़े हो जाओ, नौकरी का एग्ज़ाम दो, 10th में, 12th में, कॉलेज में, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। अब 1 मिलीमीटर यानी उल्टा पूछे तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो हम जो लिखेंगे इसके नीचे चला जाएगा 10, कि 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको याद रखना है क्या, 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर है 1/10 या 0.1 सेंटीमीटर। इसको रट लो किसी भी तरीके से, बस ये रटना है। जैसे अब 2 का 3 का पहाड़ा रटते हो ना, तो इसको भी रटना है। उसके बाद उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कर रखा है कि निम्नलिखित में से कितने सेंटीमीटर, यानी 5 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। इसके तरीका क्या होता है करने का, जैसे हमें क्या दे रखा है 5 मिलीमीटर, हमें किस में बदलना है, हमें बदलना है सेंटीमीटर में, है ना। अभी हमने देखा कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, यानी इस चीज़ को हम बदल देंगे। 5 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। जो हमारे ये मिलीमीटर है, इसके बजाय हम क्या लिख देंगे, 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 5/10 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ से जो हमने ये सीखा है, क्या कहते हैं, दशांश हमने सीखा है, जो हमने अपनी जो विस्तार करना कल सीखा था, उसमें था ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, और इधर दशमलव के बाद दशांश, शतांश आता है। तो हमारे बन गए 5 दशांश, ये नियम से है। लेकिन याद रखना, इसको हमें जब भी बटे में आ जाए और हमें दशमलव में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, नीचे 1 जरूर होना चाहिए, और 1 के बाद जितनी 0 है, इधर से बाएं हाथ से उतने नंबर के बाद, जैसे ये 5 है, 1 0 है, 1 अंक हमने लिख दिया, इस 1 के नाम का लग जाएगा दशमलव, ठीक है। ये याद करने का तरीका, इससे आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। और शुरू में हम दशमलव कभी नहीं लिखते, तो उससे पहले हम लगाएंगे 0। तो कितना हो जाएगा, 1 मिलीमीटर बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। समझ गए बात को, वो चीज़ ही इन्होंने सिखा रखी है। अगला है 12 मिलीमीटर को बदलना हो, इसको मैं मिटा देती हूँ। अब ये कहते हैं 12 मिलीमीटर को बदलो। क्या करेंगे, वही 12 मिलीमीटर किसके बराबर होता है, 1/10 सेंटीमीटर के। तो कितना हो जाएगा, 12/10 सेंटीमीटर, ठीक है।
पहले हम करते शॉर्टकट तरीके से। शॉर्टकट तरीका क्या होता है, मैंने क्या बताया था, जितनी एक यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। 20-30 होगा, नीचे 2 या 3 होगा तो ये तरकीब काम नहीं देगी। यहाँ पर एक होना ज़रूरी है, और एक के बाद जितनी जीरो है, कितनी जीरो है यहाँ पर, 1 जीरो। अगर 1 जीरो है तो हमें एक ही अंक उठाना है, 2। उसके बाद हम लगा देंगे इस एक के नाम का दशमलव, और बाकी इधर जितनी संख्याएं ऐसे लिख देंगे। सिर्फ एक है तो एक लिख दिया, तो उत्तर में कितना हो जाएगा, 1/2, 1.2 सेंटीमीटर, जो ये उत्तर में आया हुआ है। अब हम किताब के तरीके से सीखते हैं। इसमें अब तक कहाँ पहुँच गए थे हम, 12/10 सेंटीमीटर ये पहुँच गए थे, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, 12, क्योंकि हमने क्या सीखा हुआ है, जो भी हमारी ये जो लिखते हैं हम अपनी दशमलव जो प्रणाली में जो हम दशमलव जहाँ लिखना सीखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये इसको क्या वर्ड बोलते हैं दिमाग से, हिंदी में ना, हिंदी मीडियम में लिखना, हाँ, भारतीय स्थानीय मानपट्टी में आपने क्या देखा था, हमेशा एक नंबर भरा जाता है। एक, जैसे 1000 है तो उसमें 1 इकाई, सैकड़ा है तो 1, दहाई है तो 1, मतलब एक ही संख्या भरी जाएगी। यहाँ पर जब हमने 12/10 लिखा, 12/10 लिखा तो क्या हो गया, ये 10 तो हमारा दशांश हो गया, तो कितने बन गए, 12 दशांश, 12 दशांश बन गए ना। लेकिन हम एक ही लिख सकते हैं, तो हमें इसको बदलना पड़ेगा। तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, हमें सिर्फ ऊपर एक ही नंबर चाहिए, 10 जमा 2/10 सेंटीमीटर में इंग्लिश में लिख देती हूँ। इसको जब अलग अलग करेंगे, 10/10 जमा 2/10, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। 10/10 को काट दिया, एक रह गया, 1 जमा और 2/10 सेंटीमीटर हमारा बन गया, यानी 1 जमा ये कितना हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर। इनको जोड़ा तो 1.2 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, एक ये भी तरीका होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये शॉर्टकट में काम आता है। तो आप कोशिश करना ये करने की, बाकी एग्ज़ाम को वेरीफाई करना हो कि आपने कोई गलत तो नहीं कर दिया, आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम आगे करते हैं, 5.6 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 ही मिलीमीटर, इस बताइए क्या लिखा, बराबर मिलीमीटर। अतः 5.6 सेंटीमीटर है, इसने अलग अलग कर दिया, 5 सेंटीमीटर अलग और 6 सेंटीमीटर अलग। हमें मिलीमीटर देखने हैं, हमें क्या पता है कि 5 में कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, ये होता है ना, हमने सीखा हुआ, ये देखो 1 सेंटीमीटर कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं। इसी तरह जो 0.6 सेंटीमीटर है, इसकी जगह भी हमने 10 मिलीमीटर लिख दिया, गुना किया 5 ढाई 50 मिलीमीटर, और ये जब गुना किया तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 मिलीमीटर। इन दोनों को जोड़ा तो कितना बन गया, 56 मिलीमीटर। ये किताब के तरीके से, नहीं तो हम शॉर्टकट तरीका क्या करेंगे वो और बता देते हैं आपको। जैसे हमें क्या दे रखा है, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हम इसको ऐसे कैसे छोड़ देते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, जब इन दोनों की हम गुना करते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले इस दशमलव को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, 56 बटा, ये देखो जितना यहाँ पे दशमलव के बाद जितने अंक है, एक ही अंक है तो 1 0, और दशमलव के बाद के नीचे एक अंक इधर लिख देंगे, लिख दिया, बदल दिया, गुना 10 मिलीमीटर है। यम ऊपर नीचे काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा तो कितना बचेगा उत्तर, 56 मिलीमीटर। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हम 5.6 को 10 से गुना कर रहे हैं तो याद रखना, जब भी 10 से गुना होगा, ये जो बिंदु है कूद के इधर चला जाएगा, जो दशमलव है ना, 1 0 पे वो एक अंक दाएं हाथ की तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा 56 दशमलव, आगे कुछ नहीं, हम 0 लगा सकते हैं, और अगर दशमलव के बाद 0 लगा हुआ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ 56 रह जाएगा। ठीक है, मैंने आपको 3 तरीके से सिखा दिया, दोबारा आपको सिखा देती हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ से गुना करते हैं, मान लो तो मैं आपको लोगों को एक नया तरीका सिखाती हूँ, मान लो 2.345 है, अगर मैं इसको 10 से गुना कर रही हूँ
तो जो हमारा ये दशमलव अगर एक जीरो और यहाँ पर एक है तो ये जो ये दशमलव है हमारे दाएं हाथ की तरफ बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 23.45। अगर मैं इसी संख्या को कितने से गुना कर रही हूँ 100 से गुना कर रही हूँ तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ पे 2 जीरो है और इधर एक भी है तो 2 अंक यानी 1 और 2 अंक कूद के यहाँ पर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा 234.5। अगर इसी कोई 2.345 को मैं 1000 से गुना कर रही हूँ तो कितना हो जाएगा, ये जो 1 2 3 जीरो है तो दशमलव के बाद 3 अंक है, ये कूद के यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 3 4 5 दशमलव पीछे रहेगा। इस पीछे दशमलव की अगर कोई अंक नहीं है तो इसकी कुछ ज़रूरत नहीं होती, हम हटा देते हैं। ठीक है, अगर इसी को ही 2.345 को मैं कितने से गुना कर रही हूँ 10,000 से गुना कर रही हूँ। अब ये देखो 4 जीरो हैं 1 2 3 4, दशमलव के बाद अंक 3 है तो 3 जीरो तो हमारी यहाँ इस्तेमाल हो जाएगी, ये कूद के यहाँ आ जाएगा। कितना हो जाएगा 2 3 4 5, लेकिन आखिर के बाद जो दशमलव लगता है वो हम लगाएंगे नहीं क्योंकि उसके बाद तो अंक ही खत्म है, लेकिन हमारी एक जीरो तो बची रह गई। ये जो ये जीरो बची हुई है ये 3 तो इस्तेमाल हो गई, बची हुई जीरो इसके पीछे आ जाएगी। ठीक है, ये दशमलव में गुना करने का तरीका होता है। जैसे मान लो आप 6.5 को आप गुना कर रहे हो 1000 से। ठीक है, इसमें भी यही है, जो इसकी एक अंक के बाद भी एक जीरो तो हमारी इस्तेमाल हो गई। कितना बच गया, क्योंकि कूद के यहाँ गया, हमने एक जीरो इस्तेमाल करके इस बिंदु को यहाँ कूदा दिया। कितना बन गया 65। ठीक है, बिंदु का कोई इस्तेमाल है नहीं क्योंकि उसके बाद तो कोई अंक है ही नहीं, बची कितनी जीरो, उसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी। ये तरीका होता है गुना करने का, शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा काम आता है। अब इसी तरह मैं आपको भाग करने का तरीका सिखाती हूँ। जैसे मान लो कोई अंक है 2.34, उसको हम 10 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, जब हमने गुना किया था हमारा दशमलव इधर चला गया था, जब हम भाग कर रहे तो हमारा दशमलव जितनी जीरो है और यहाँ पर एक होना जरूरी है बाईं तरफ कूद जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.234 बटा कुछ नहीं बचेगा क्योंकि हम 10 का इस्तेमाल कर चुके हैं। और अगर दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो हमें यहाँ जीरो लगाना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे मान लो हम 3 4 5.4 कर रहे हैं, 10 से भाग दिया तो क्या होगा, ये दशमलव यहाँ कूद जाएगा तो उत्तर में कितना आ जाएगा 34.54। ठीक है, अगर मान लो हम कर रहे हैं 345.4 बटा 100, क्या होगा 2 जीरो हैं तो ये 2 अंक बाएं की तरफ कूद जाएगा तो कितना हो जाएगा 3.45 और 4, ये नहीं 4 को भगा देंगे, ये पूरी ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और वही चीज़ अगर मान लो 3.4 है बटा हम 100 से कर रहे हैं तो क्या होगा, इसको 2 अंक कूदना होगा, है ना, 2 जीरो है तो 2, लेकिन यहाँ तो अंक एक ही बचा हुआ है तो हम अपनी मर्जी से अपने दिमाग में सोचेंगे इधर भाई जीरो है, अब ये 2 अंक कूद के इधर आ गया तो कितना हो जाएगा 0.034, मतलब 3 के बाद 2 अंक के कूद के 3 और जीरो के इधर आया और कोई हम दशमलव से स्टार्ट नहीं करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा जीरो। ठीक है, समझ आ गया, ऐसे हम गुना और भाग करते हैं। ये मेरे को बेस्ट तरीका लगता है आगे करने का। अब हम इन्हीं को सवालों को आगे करते हैं। रिक्त स्थान भरने हैं तो शॉर्टकट मेथड से हम इसको भरेंगे। अब नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। जैसे देखो ये 12 मिलीमीटर है, आपको पता है 12 मिलीमीटर है, इसको हम 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं 10 सेंटीमीटर होते हैं, 1/10 सेंटीमीटर होते हैं। अब आपको पता है अगर एक जीरो है और 2 अंक हैं तो यहाँ पर इसके नाम का इधर ये अगर कुछ भी नहीं है तो हम ये मानेंगे हमारा दशमलव यहाँ लगा हुआ है तो दशमलव क्योंकि बटा 1 जीरो है तो दशमलव कूद के बीच में आ जाए तो कितना हो गया 1.2 सेंटीमीटर। इसी तरह 56 मिलीमीटर है तो क्या हुआ 56 मिलीमीटर है, सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 56/10 सेंटीमीटर। क्या तरीका है, हम यहाँ सोचेंगे यहाँ पे दशमलव है वो कूद के आगे आएगा तो कितना बन जाएगा 5.6 मिलीमीटर, सॉरी 5.6 सेंटीमीटर। ये हमारा ये हो गया। अब हम करते हैं अगले वाला। ये 2 तो इन्होंने कर रखे, मैंने बस आपको हल करके बताया था कि कैसे आया है। अब है 70 मिलीमीटर, 70 मिलीमीटर है
कैसे करेंगे? 70 गुना 1/10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा ना। कितना हो गया? 70/10 सेंटीमीटर। इसमें आसान है, 0 से 0 कट गया, हमारा काम ही खत्म हुआ। तो 70 मिलीमीटर किसके बराबर हो जाएगा? हमारा 7 सेंटीमीटर के। अगला देखो, अगला कितने सेंटीमीटर के बराबर, हमें अब की बार मिलीमीटर लिखना है। यानी अब की बार जो है हमें सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना है। हमें क्या दे रखा है? 0.9 सेंटीमीटर। हमें क्या पता है? 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ये आपको आंख बंद करके याद होना चाहिए। क्या तरीका बताया था? अगर 10 गुना होगा तो जो ये वाला दशमलव है कूद कर इधर आ जाएगा। तो कितना बन जाएगा? 9। दशमलव से पहले की 0 सिर्फ लिखने के लिए दिया जाता है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। कूद के इधर आ गया। 9 के बाद जब हम 0 लगाते हैं तो इस 9 के बाद दशमलव लगाएंगे तो दशमलव लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर कोई अंक नहीं है। तो 9 मिलीमीटर था इसका उत्तर। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9 मिलीमीटर। ठीक है, अब अगला देखो, 134 मिलीमीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1/10। तो कितना हो जाएगा? 134/10 सेंटीमीटर। तरीका क्या है? 1 है और 1 0 है, तो किसके बाद लग जाएगा? 1 के बाद दशमलव लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 13.4 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 13.4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें सेंटीमीटर से किस में बदलना है? मिलीमीटर में बदलना है। अब की बार देखो, हमें दे रखा है सेंटीमीटर और हम इसको मिलीमीटर में बदलेंगे। तो कितना दे रखा है? 203.6 सेंटीमीटर। इसको किस में बदलना है? मिलीमीटर में। तो 203 तो हमने 0.6 ऐसे ही लिख दिया। सेंटीमीटर की जगह लिख दिया हमने 10, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। जो बताया था जब 10 से गुना होगा तो हमारा जो दशमलव है कूद कर यहाँ पर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 2036। और उसके बाद जो दशमलव लगेगा ये, उसके बाद कोई अंक नहीं है तो हम ये दशमलव नहीं लगाएंगे। उत्तर इतने मिलीमीटर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हम यहाँ लिखेंगे 2036 मिलीमीटर। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तो फैक्ट्स दे रखे हैं। नीचे दिए हुए चित्र यह दर्शाते कुछ वस्तुएं कितनी छोटी होती हैं। ये देखो पॉइंट जो यहाँ पे क्या दे रखा है? 0.5 मिलीमीटर। असल में ये इतना छोटा है, बस दिख रहा है। ये 1 मिलीमीटर, इसको जूम यानी लेंस में बड़ा करके दिखा रखा है। वैसे अगर 1 मिलीमीटर इतना होता है, यह 1.5 मिलीमीटर। असल में 1.5 की मोटाई इतनी होती है, ये इन्होंने दिखा रखा है। नीचे दिए गए चित्र यह दर्शाते कुछ वस्तुएं कितनी छोटी होती है। प्रत्येक का एक सन्निहित मापन ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। यानी हमें ये देखना है कौन कितना देखना है। तो इसमें दिख ही रहा है, ये 1.5, ये 1 मिलीमीटर बड़ा लग रहा है। जो ये है स्नेल जो है ये थोड़ा छोटा लग रहा है, 0.75 लग रहा है। तो इस तरह करके करना है। आगे क्या बता रखा है? 3 नीली पट्टियाँ पेन से चिन्ह बनाने का प्रतीकात्मक सामयिक मापों को निरूपित करती है। यानी हमें बता रखा है सूक्ष्म चिन्ह, मध्य चिन्ह और गहरा चिन्ह। मानव के बालों की मोटाई लगभग 0.1 मिलीमीटर होती है। कितने मोटा होता है आदमी का बाल? हमारा बाल इतना मोटा होता है। ये वाला जो ये है, ये बड़ा करके दिखा रखा है। जो हमारा बाल है वो इतना मोटा होता है। एक समाचार पत्र की मोटाई 0.05 मिलीमीटर से 0.08 मिलीमीटर हो सकती है। यानी इसके भी अगर हम और 10वां हिस्सा कर दें तो इतनी अखबार की मोटाई होती है। यानी इसके हम 10 हिस्से कर दें तो 1 हिस्से जितना मोटा होता है। सरसों के बीज की मोटाई 1 से 2 मिलीमीटर होती है। यानी तकरीबन इतना बड़ा जो सरसों का दाना है यहाँ तकरीबन इतना बड़ा होता है। 1 से 2 यानी यहाँ के करीब चला जाएगा। इसमें हम देखें इतना होता है हमारा सरसों का दाना। अब तक खोजी गई चींटियों की सबसे छोटी प्रजाति कैरबारा ब्रूनी की कुल लंबाई 0.8 से 1 मिलीमीटर होती है। यानी ये जो है ये लंबाई होती है उसकी। देख रहे हो, सिर्फ इतनी लंबी चींटी होती है। ठीक है,
हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी मोटी बड़ी लंबी लंबी चींटियाँ होती हैं ना, उसकी पूरी लंबाई ही इतनी होती है। और ये कहाँ मिलते हैं? श्रीलंका और चीन में पाई जाती है। अब तक खोजी गई भूमि घोंगा, घोंगा क्या होता है? ये वाला आपने देखा होगा। घोंगा प्रजातियों में सबसे छोटे घोंगे एक्मला नाना के खोल का व्यास 0.7 मिलीमीटर होता है और ये मलेशिया में पाया जाता है। ये देखो 1 मिलीमीटर, यानी इसका कितना छोटा हिस्सा ये पूरा का पूरा एक घोंगा होता है। और ये कहाँ मिलता है? मलेशिया में। हम यह भी जानते हैं 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। इसके आधार पर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर 1/100 मिलीमीटर। अब तक आपने क्या याद किया था कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ये याद किया अच्छी तरह, पक्के वाला। इसी तरह आगे याद करना। और इसमें ये भी हमने याद किया था कि जो 1 मिलीमीटर होता है वो 1/10 सेंटीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है। अब हमें ये याद करना है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर क्या होता है, तकरीबन कितना होता है मैं आपको अंदाजे से बताती हूँ। मान लो आप बच्चे हो ऐसे, ठीक है, अपने हाथ को ऐसे फैला दो, फैला दिए, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की लंबाई होगी, यहाँ तक की लंबाई ये तकरीबन 1 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, पता चल गया 1 मीटर तकरीबन कितना लंबा होता है। और सेंटीमीटर कितना होता है? जो आपके पास फुट्टा होता है उसमें जो ये 1 से, मान लो आपके पास छोटा फुट्टा है तो मेरे ख्याल उसमें 1 से 10 होता है, 1 से 15 होता है, जो भी होता है, तो उसमें एक जो ये लंबाई है ये 1 सेंटीमीटर हो सकती है। तो आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके अंदर आपके छोटे फुट्टे 10 तकरीबन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है, ये तो एक समझाने का तरीका है, थोड़ा आपको अंदाजा हो जाए कि कितना बड़ा आपका हाथ मीटर होता है। तो वो चीज़ अब आपको याद रखनी है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसके आधार पर कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर। 100 मीटर का मतलब क्या था? अगर 2 जीरो हैं, यहाँ पर 1 है तो 1, उसके बाद क्योंकि 2 अंक नहीं है हमने यहाँ पे 0 लगाया, दूसरा अंक 2 जीरो के बाद दशमलव, दशमलव से पहले 0 लग जाता है। तो ये भी आपको रटना है, बहुत अच्छी तरह इसको रट लेना है। अब में 10 सेंटीमीटर 15 में कितने मीटर होंगे? क्या किया, 10 सेंटीमीटर में कितने होंगे? ये देखो 10 सेंटीमीटर है, उसको हमें कितने में बदलना है? मीटर में बदलना है। अभी हमने देखा था 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, यानी 10/100 हमारे क्या बन गए? मीटर बन गए। यहाँ पे हमने 0 से 0 काटा, कितना बचा? 1/10 मीटर आ गया ना। और यहाँ पर हमने देख रखा है 1 जीरो है तो 1 के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, और दशमलव से पहले की 0 हमें लगानी ही होती है। अब हमें 15 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? इसमें वही हमने सीखा हुआ है कि 1 मीटर 1 शतांश होता है। 15 है तो यानी एक जो हमारी वो है, क्या कहते हैं, लिखने का जो तरीका होता है, हम 1 शतांश में 1 ही अंक लिख सकते हैं, 2 अंक है। 2 को हमने अलग कैसे किया? 15 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 15/100 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 100 मीटर होते हैं। इस 15 को हमने कैसे लिख दिया? 10 - 5, 1 जीरो से 1 जीरो कटी, 1/10 मीटर रह गया, और ये 5/100 रह गया। 1/10 कितना हो जाएगा? अभी आपको सिखाया है नीचे, क्योंकि 1 जीरो है तो 0.1 मीटर, और ये कितना हो गया? 2 जीरो है तो हमारा कितना हो जाएगा? 0.05 मीटर। या आपने अभी हमने वो सीखा हुआ था ना, दशांश शतांश को जोड़ना होता है। पहले हमने एक दशांश लिख दिया, फिर हमने एक शतांश लिख दिया, उसमें बदल दिया 0.5 मीटर। अब हम करते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे हमें इसको किस में बदलना है? मीटर में बदलना है। हमें कितना दे रखा है? 36 सेंटीमीटर में। ठीक है, आपको पता है 36 और 1 सेंटीमीटर में होते हैं 100, 1/100 मीटर। अब 2 अंक आ गए है ना, तो क्या 2 जीरो आ गई, तो 2 अंक है तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.36, यानी 2 के बाद हमने दशमलव लगाए, दशमलव स्टार्ट नहीं करेंगे तो 0, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 0.36 मीटर। ठीक है, अब अगला 50 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पे हम 50 लिखते हैं। वही तरीका, 50 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 50/100 मीटर। 0 से 0 कटा, अब 1 जीरो रह गई, 5, 1 जीरो के नाम का हमने लगाया दशमलव, स्टार्ट नहीं करेंगे तो 0, तो कितना हो गया हमारा? 0.5 मीटर। ठीक है,
अब हमें मीटर दे रखा है, अब किस में चेंज करना है, हमें सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर में बदल देते हैं, ये तो और भी आसान है। ये देखो 0.89 मीटर है, तो हमें पता है 0.89 में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। जब भी इसे गुना करेगा तो बताया था ना, जब गुना होता है जितनी जीरो गुना हो रही है एक के बाद वो दशमलव कूद के इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 9, पीछे दशमलव रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको हम नहीं लिखेंगे, और दशमलव से पहले वाली जीरो की भी कोई कीमत नहीं होती, तो हमारे पास ये रह जाएगा 89 यानी 89 सेंटीमीटर। अगला करते हैं, 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलो। मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, 4 सेंटीमीटर है, आपको पता है 4/100 हमारा कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। क्या तरीका बताया था, अगर इससे 4 इधर की तरफ है तो हम इसके बाईं तरफ एक जीरो लगाएंगे, 2 जीरो में 2 अंक चाहिए, तो 2 हो गए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा दशमलव, क्योंकि 2 के बाद जीरो लगाई तो एक हमने जीरो लगा दिया, और हमारा अब आ जाएगा 0.4, इधर 2 के बाद दशमलव आया, उससे पहले जीरो, तो कितना हो जाएगा 0.04 मीटर। और अगर आप ऐसे दशांश के हिसाब से देखो तो ये क्योंकि 4 शतांश बटा 100 है, तो शतांश लगाने के लिए बीच में एक दशांश के नाम की 0 और एक शतांश के नाम का 4 आ गया। ठीक है, अब हमें करना है 325 सेंटीमीटर। 325 सेंटीमीटर क्या करेंगे, 325/100, हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, 1 2 जीरो है, तो क्या हो जाएगा 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, 325 और 2 के बाद हमारे पास जीरो आ गया, 3.25 मीटर हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3.25 मीटर। अब 2.07 मीटर है, अब हमें किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। अब है 2.07 मीटर, हमें पता है 2.07 मीटर, 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, है ना, लिख दिया। 2 जीरो 1 के बाद तो ये जो हमारा दशमलव है वो कूद कर कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा, यहाँ आखिर में आएगा, आखिर वाले का कोई कीमत नहीं होती, इसको हम नहीं लिखेंगे, तो उत्तर हो जाएगा 207 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा रिक्त स्थान भी हो गया। आगे करते 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो जैसे हमने देखा था, देखो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, है ना, और 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, 10 और 100 गुना होके कितना हो जाएगा 1000, तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, ये भी आप याद रखना। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, हम क्या लिखेंगे 1000। क्या हम 1 मिलीमीटर को 1000 मीटर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप मिलीमीटर को इधर लिखोगे तो 1/1000 नीचे चला जाएगा। हमारे पास प्रकृति की छोटी वस्तु के बारे में कुछ और रोचक तत्व दिए गए हैं। ये बता रखा है, देखो ये नाप रखा है, ये 1 सेंटीमीटर है, वो ये अंदाजे से मतलब कि इसको बड़ा करके दिखा रखा है, ये जैसे कोई अंडा दिखा रखा है, ये देखो 1 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा है। एक ये जो मछली है ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है, कितना 1 सेंटीमीटर, जो हमने अभी ऊपर देखा था ना, दिखाया था, ये एक, अच्छा 1 सेंटीमीटर वो आपका फुट्टे वाला 1 सेंटीमीटर, वो 1 मिलीमीटर था। ठीक है, और इसमें हम देख पा रहे हैं जो जेली फिश है वो तकरीबन 2 सेंटीमीटर लंबी है, और जिसके नीचे ये इसके ये जो टेंटिकल्स लगे हुए हैं ये 1 सेंटीमीटर से कम है। ये ऑक्टोपस है छोटा, ये भी इतना है। सामान्यतः हमिंग पक्षी के अंडे, हमिंग पक्षी आपको पता होगा दुनिया की सबसे छोटी पक्षी होती है हमिंग बर्ड। हमिंग पक्षी के अंडे की लंबाई 1.3 सेंटीमीटर, यानी छोटा सा अंडा होता है इतना, 1.3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई 0.9 सेंटीमीटर होती है। लंबाई जो है ये जो है 1.3 है, और जो इसकी चौड़ाई है वो ये देखो पूरा 1 भी नहीं हुआ, 0.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, होती है। फिलीपीन गोभी की लंबाई, ये जो मछली इसका नाम है फिलीपीन गोभी की लंबाई 0.9 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर भी पूरी नहीं जा रही, इसकी लंबाई है 0.9 सेंटीमीटर होती है। यह फिलीपींस और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पाई जाती हैं। सबसे छोटी ज्ञात जेलीफिश इरुकंदजी के पेट का नाप कितना होता है, 0.5 से 2.5 सेंटीमीटर होता है, यानी
यहाँ से लेके इस जेलीफिश का ये तकरीबन यहाँ तक चला जाता है। इसके जाल की लंबाई 1 मीटर हो सकती है। ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इसका जहर मानव के लिए घातक हो सकता है। विश्व का सबसे छोटा ज्ञात ऑक्टोपस वॉल्फी ऑक्टोपस होता है, वुल्फी ऑक्टोपस, जिसे स्टार सक्कर पिग्मी ऑक्टोपस भी कहा जाता है। नाम है इसका दूसरा स्टार सक्कर। इसका सामान्यतः आकार 0.1 से 2.5 सेंटीमीटर होता है। इसका भार 1 ग्राम से भी कम होता है और ये प्रशांत महासागर में पाए जाते हैं। कि इनकी जो लंबाई है यहाँ से तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर होती है। यहाँ तक पढ़ा है। इसके बाद जो भार परिवर्तन है ये हम कल की वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करना और अपना ध्यान रखना। अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।